हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, और क्या रीज़न है क्यों वो इंसान आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने दो पाइल रखी है। दोनों पाइल में जो है ना ज़ोडिएक साइन लिखी हुई है। आपको अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको साइन दिखा देती हूँ, ज़ोडिएक साइन। पाइल 1 में जैसे कि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। ठीक है, या फिर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ये आपका अगर साइन ज़ोडिएक साइन पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। पाइल 2 में है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। तो जिस भी पाइल में आपकी ज़ोडिएक साइन आ रही है आप वो पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। एक्सपीरियंसिंग न्यू विज़न, सॉरो, गिल्ट, ट्रैवलिंग। बॉटम से है यहाँ पे आइसोलेशन। ओके, तो वेरी क्लियर एनर्जी यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बंदे या बंदी को आप जानते हो। ठीक है, ये जो भी है इसे आप जानते हो, या तो इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी। या तो हो सकता है कि इन दिनों आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर 8 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर हो सकता है आपका या इनका बर्थ डेट हो इस इंसान का। एंड यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। और यस, ये 2 साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये जो भी इंसान है ना, इसको किसी बात का गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। या तो इस इंसान ने आपको हर्ट किया है पास्ट में। ठीक है, एंड इस वक्त ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपसे दूर भी हैं। या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, या तो डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान नए सिरे से आपसे जो है ना इस कनेक्शन को शुरू करना चाहता है एक नए तरीके से। इस वक्त ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। आपने इस इंसान से उम्मीद की थी कि ये इंसान आपको हार्मनी देगा, लेकिन हार्मनी ना दे करके इस इंसान ने दिया है आपको बर्डन। ठीक है, हमेशा चीज़ों को छुपाया है, या तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहे हैं ये इंसान। ठीक है, और आप जब इस इंसान से पूछने की कोशिश करते थे या कुछ जानने की कोशिश करते थे तो ये इंसान आपको करता था इग्नोर। ठीक है, और एक दिन ऐसा आया कि ये इंसान आपकी लाइफ से अचानक से चला गया आपको बिना बताए। यस, ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। लेट्स सी, एक बार हम इन कार्ड्स को क्लियर करके डिटेल में जान लें। इससे नहीं करूँगी मैं, यहाँ से लूँगी मैं कार्ड। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है? ये इंसान फायर साइन के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है इस वक्त। ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, पछतावे की आग में ये इंसान जल रहा है। इनको ट्रैवल करना हो सकता है कि पसंद हो, या फिर ट्रैवल के दौरान आप इस इंसान से कहीं मिले थे, या फिर हो सकता है इस इंसान का काम ऐसा हो कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, किसी तरीके का कोई बर्डन था, किसी तरीके का कोई प्रेशर था, जिसकी वजह से ये इंसान आपको चाहते हुए भी आपसे दूर होना पड़ा, ना चाहते हुए भी इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा। ये आपको पसंद करते थे, आपको प्यार करते थे,
ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन फिर भी इस इंसान को अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए हो सकता है दूर जाना पड़ा। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ किसी के तरीके का कोई बर्डन नज़र आ रहा है, तो बर्डन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। द चैरियट, न्यू विज़न, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान को ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि इस इंसान की आंखें खुल गई है। और मुझे भी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो पार्टनर है, सॉरी ये जो भी इंसान है, ठीक है, अगर ये पास्ट पर्सन है तो ठीक है, इसकी आंखें खुल चुकी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें अब ये इंसान क्लियर करने के लिए आ रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से कभी भी इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, कभी भी आपके हक की बात नहीं की इस इंसान ने, लेकिन अब ये इंसान चाहता है कि आपको आपका हक दे, आपके साथ में ये बराबर खड़ा रहे इस कनेक्शन को लेकर के। इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि शायद आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। ये थोड़े इनका ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। ये मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि ये एक गुड मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं, चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो चीज़ इनको चाहिए वो ये इंसान पा लेता है, ठीक है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अच्छी पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ है, अथॉरिटी है। हो सकता है ये इंसान किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता हो, या फिर इस इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को लीड करना, ठीक है, लोगों को गाइड करना, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आर्मी से भी हो सकते हैं, मिलिट्री से, पुलिस से, ठीक है, डिफेंस में भी ये इंसान हो सकते हैं। एंड वॉरियर एनर्जी है, ठीक है, वॉरियर, ऐसा नहीं कि किसी का एक बार हाथ पकड़ लिया, थाम लिया तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। अगर आपको लेकर के इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये कैंसर भी हो सकते हैं और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। इस इंसान को एहसास हो चुका है कि इन्होंने क्या गलती की है या आपसे क्या गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। गिल्ट की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वैंड्स, इस इंसान ने ना हमेशा पास्ट में ना आप मान लो ये आप हो, ये इंसान है इस तरफ, तो ये इंसान एक बाउंड्री बना करके रहता था कि भाई तुम इस तरफ रहो और मेरी तरफ आने की कोशिश मत करो, ठीक है। हमेशा आपसे दूर दूर रहना, आपसे दूर दूर भागना, ठीक है। फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान आपसे दूर दूर भागते थे। आपको जो है ना हमेशा ऐसे ही फॉर ग्रांट लेना, आपको इग्नोर करना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी, क्योंकि ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो, और इसलिए ये इंसान जो है ना आपसे दूर रहते थे। आपको पता नहीं होगा, शायद पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि या तो आपको पता नहीं था कि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैरिड है और आपने इस इंसान से प्यार करने की गलती की, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ गलती की क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत हर्ट किया है। ये लियो भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सौरव की एनर्जी क्यों है। या तो देखिए दोनों तरफ में से कोई तो एक पार्टी जो है मैरिड थी, या तो आप हो सकते हो या ये इंसान हो सकता है, कहीं तो ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे सौरव की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। एस ऑफ पेंटिकल, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, एक स्टेबिलिटी देनी है आपको। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया होगा, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, ये चीज़ भी फील हो रही है कि अगर आपने इस इंसान से स्टेबिलिटी की बात की, ठीक है, आपने अगर इस इंसान को कहा कि अब चलो कनेक्शन को काफ़ी टाइम हो गया है, अब आप मुझे कमिटमेंट दो या स्टेबिलिटी के लिए मेरे घर पे आओ, मेरे माता पिता से बात करो, तो ऐसे में ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता था और कहीं ना कहीं आपसे दूर चला गया फिर। यस, यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? जस्टिस,
तो ये इंसान किसी लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान मुझे लगता है कि या तो इस इंसान की लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान थक चुका है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ये वाला, तो ये इंसान परेशान हो रहा है। या तो हो सकता है कि डिवोर्स की बात चल रही हो इसकी, या किसी तरीके से किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली या तो ये इंसान की लाइफ में डिवोर्स का ही मैटर चल रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के फीलिंग्स क्या है, क्यों ये इंसान, किस रीज़न से ये इंसान आपको पाना चाहता है, क्या रीज़न है जो ये इंसान आपको पाना चाहता है, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान है ना आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए रखती है, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके ना ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी तरफ। और देखते हैं क्या है रीज़न, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इसलिए आपको पाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इस कनेक्शन में पास्ट में बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है, और अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे ये काम करे, ठीक है। ये इंसान आपको जो है ना आपके साथ में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, या तो फैमिली बनाना चाहते हैं, या इनको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने अपने पास्ट में जो है इस कनेक्शन को लेकर के कुछ भी नहीं किया, और अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे ये काम करे। और क्या चाहते हैं, 4 ऑफ वैंड्स, शादी करना चाहते हैं जी आपसे, मैरिज चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। हार्मनी चाहते हैं, जॉय चाहते हैं आपके साथ में, रिलेशनशिप चाहते हैं, यस मैरिज चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और मिडिल में है। कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप करिएगा। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज चाहते हैं। और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये इंसान आपको चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में मिल करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हो, यस। टीम वर्क करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और क्या है इनकी सोच आपको लेकर के, डेफिनेटली 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैरिज विक्ट्री आपको देना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है डेविल की एनर्जी, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है ये इंसान, जो भी है ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ठीक है। यहाँ पे लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लिब्रा, कैंसर, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहता है। कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं ग्रुप 2। आइसोलेशन, ब्रेक थ्रू, ट्रैवलिंग, लेटिंग गो, माइंड, और बॉटम से क्या है हमारे पास में, अवेयरनेस। ओके,
तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हो हर चीज़ को लेकर के, ठीक है, और किसी भी अपॉर्चुनिटी को ये इंसान अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। एंड यहाँ पे आइसोलेशन एंड द लेटिंग गो की एनर्जी जो है मुझे कुछ ऐसा फील करा रही है जैसे कि ये कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि ये इस वक्त आइसोलेशन में है, जिसके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ये वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी है, या तो ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए थे, ठीक है, या तो कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये इंसान ने कभी भी जो है ना आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के स्टैंड नहीं लिया और ये आपसे दूर चले गए। या तो ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या कहीं जर्नी के थ्रू, किसी जर्नी के थ्रू या किसी ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोग मिले थे एक दूसरे से। यहाँ पे 4 ऐसे कार्ड हैं जो ये फील करा रहे हैं कि ये कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला। थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपसे दूर हो गए। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपके ऊपर ना नज़र रखता है। ये इंसान आपको ना स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। या तो ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहते हैं, आप जहाँ जाते हो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, या फिर ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए हम इन कार्ड्स को एक बार क्लियरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में जान सके कि कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहता है। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है। कौन है ये? नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट करता था, ठीक है, आना जाना लगा रहा इस इंसान का, क्योंकि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये इंसान स्टेबल होकर के आपके साथ नहीं रह पाया। ये बार बार आता था, बार बार चला जाता था। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है इस इंसान की। आना जाना डेफिनेटली रहा है इस इंसान का आपकी लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इस इंसान ने आपके साथ में पेनफुल एंडिंग की है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा जो है ना हर्ट किया है इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है अभी तक। और 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर एंड 3 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो आपका, या इनका बर्थ डेट हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है विद द 4 ऑफ कप। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप। आपके साथ में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं, आप इस इंसान को बहुत ही दिल की गहराइयों से प्यार करते थे, आपने इस इंसान को अपना मान लिया था, लेकिन इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, आपको ठुकराया, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा इनमेच्योर एनर्जी में रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं, हमें गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मुझे लगता है कि बेशक ये इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपकी लाइफ से दूर चले गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जगल करते रहे, क्योंकि आपकी लाइफ से चले गए लेकिन आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए ये इंसान। आज भी ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, एक सही समय का भी वेट कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है किसी भी ब्रेक थ्रू का ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये इंसान आपकी तरफ भागेंगे, आपकी तरफ आएंगे ट्रैवल करके, ठीक है। और बेशक अभी आप लोगों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है तो ये इंसान तब भी ये इंसान आपको लेकर के जगल कर रहा है, ये सोच ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे, आपका आज भी वेट कर रहा है, आपको आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है ये इंसान विद द 7 ऑफ पेंटिकल। 7 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 4 हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो।
आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है। ओ माय गॉड, ये कार्ड पहले भी आ रहा था लेकिन मैंने शफलिंग में ले लिया दोबारा। मैंने अपने माइंड में कहा था कि अगर आना होगा तो फिर से आ जाएगा। डेफिनेटली कोई फैमिली इशू था। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कोई पारिवारिक झगड़ा चल रहा था इनका, या तो फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़ा था, या तो थर्ड पार्टी नहीं चाह रही थी कि ये इंसान आपकी तरफ जाए, आपसे बात करे, इसलिए इस इंसान को मजबूरन आपको छोड़ना पड़ा विद द लेटिंग। यहाँ पे लेटिंग हो की कार्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ने। ये इंसान आपको छोड़ करके नहीं जाता अगर थर्ड पार्टी का प्रेशर नहीं होता तो, ठीक है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी का प्रेशर था इनके ऊपर और इस वजह से ये इंसान को छोड़ करके जाना पड़ा। एंड जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में न्याय नहीं किया, आपको छोड़ करके चले गए। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वैंड्स, ये आपको ना स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, ठीक है, या फिर आपके आसपास भी हैं तो आपको जिम में, कॉलेज में, ठीक है, आप ऑफिस में, हो सकता है कहीं पे भी ये इंसान आपको स्टॉक करते हो। ये इंसान क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व है अगर आप लोगों के बीच में तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है, इसलिए ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, ठीक है। लेट्स सी, चलिए यहाँ पे 5 नंबर 3 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका या इनका साइन हो। तो चलिए जानते हैं क्यों ये आपको पाना चाहते हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं? क्यों ये आपको पाना चाहते हैं? 8 ऑफ पेंटिकल, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने वर्क नहीं किया इस कनेक्शन पे, ठीक है। ये आपसे दूर चले गए, थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर के ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए, जबकि इनको इस कनेक्शन पे वर्क करना था। अब ये इंसान क्या कर रहे हैं? विद द बॉटम ऑफ द डेक से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके माइंड से निकलते ही नहीं हो। ये इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी आप दोनों की जो स्टोरी है कभी ख़त्म नहीं होगी। ये इस इंसान को लगता है कि ये इंसान के माइंड से आप कभी नहीं निकलोगे। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस भी हो सकता है साइन हो आपका या इस इंसान का। यहाँ पे 8 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 8। लेट्स सी, चलिए जानते हैं और क्या है रीज़न क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक से क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल। इनको आपको ऑफर देना था, स्टेबिलिटी देनी थी, या तो फैमिली के प्रेशर में आकर के इन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया, या फिर ये इंसान की लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी जिसके साथ में ये इंसान खुश नहीं थे, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर वो थर्ड पार्टी से खुश होते तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते, लेकिन ये थर्ड पार्टी से खुश नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते थे। आपको इस इंसान को स्टेबिलिटी देनी थी, ये एक रीज़न है, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए, ठीक है, आपको स्टेबल ऑफर नहीं दे पाए, तो ये इंसान आपसे दूर चले गए, ठीक है। अब इस इंसान को चाहिए कि ये इंसान आपके करीब आए, आपको ऑफ़र दे विद द एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगिनिंग करे स्टेबिलिटी के साथ में। यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, साइन हो सकता है आपका या इस इंसान का। लेट्स सी, आपका तो क्या ही होगा, इस इंसान की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनके क्या रीज़न है, ये इंसान क्यों आना चाहता है। 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना, इस 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को, आप देखो इसमें 3 ऑफ वैंड्स है, इसमें 4 ऑफ वैंड्स है, इस 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को, इस अकेलेपन की एनर्जी को, ठीक है, ये 4 ऑफ वैंड्स में बदलना चाहता है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है साइन हो इस इंसान का। और देखते हैं क्या रीज़न है क्यों ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ वैंड्स। ये आपसे दूर भाग गए थे, आपको छोड़ करके चले गए थे, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद में भी अगर आप इस इंसान को देखोगे, ये पीछे मुड़ के देख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का पूरा ध्यान जब से गए हैं तब से लेके अब तक इस इंसान का पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, यस, या फिर 7 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है रीज़न। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्या है 5 ऑफ कप। हो माय गॉड, 5 की एनर्जी है। ये अभी ना इस इंसान की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी से कह चुके हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए इनकी लाइफ में, ठीक है, या तो ये थर्ड पार्टी अगर इनकी पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये अपने पेरेंट्स से कह चुके हैं कि ये आपसे ही शादी करेंगे, आपके साथ में अपना जीवन चलाएंगे। अदरवाइज़ ये इंसान जो है किसी से भी शादी नहीं करेंगे अगर ये सिंगल हैं तो, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये इंसान के साथ में ना थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, रिग्रेट में है, परेशान हैं, दुखी हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में इनका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यस, नंबर 5 हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है कोई साइन हो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।